संस्कृत भाषा के उत्थान और इसे जन जन की भाषा बनाने के लिए आज संस्कृत भारती संगठन ने हरिद्वार में 3 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें देश भर के संस्कृत भाषा विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संस्कृत भाषा हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता से जोड़ने का काम करती है। प्रदेश सरकार संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह राज्य का गौरव है कि देववाणी संस्कृत देवभूमि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। संस्कृत भाषा अभिव्यक्ति का साधन और मनुष्य के संपूर्ण विकास की कुंजी भी है। संस्कृत भाषा से ही मानव सभ्यताएं विकसित हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संस्कृत भाषा के संरक्षण और अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है। गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान संस्कृत संभाषण शिविर लगाकर सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को संस्कृत बोलने के लिए प्रेरित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश में कक्षा 1 से 5 तक संस्कृत पाठशालाएं प्रारंभ की जा रही हैं। सभी बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर सूचना पटों को हिंदी के साथ संस्कृत में लिखा जाए, इसके प्रयास भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर अपनी मूल भाषा देववाणी संस्कृत को पुनः मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना है। यह कार्यक्रम इस दिशा में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। पूरे देश के संस्कृत भाषा के विद्वान जो संस्कृत भाषा को जन जन की भाषा बनाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए इस देव भाषा का लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार अपने जीवन में एक साधक की तरह काम कर रहे हैं। वो सब देवभूमि उत्तराखंड पधारे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सभी आए हुए प्रतिनिधियों का जो पूरे भारतवर्ष से आए हैं उन सबका यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि ये देव भाषा संस्कृत हमारे यहाँ जन जन की भाषा बने। राज्य के अंदर इनके प्रचार प्रसार के लिए हम पहले से बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास और तेजी से होंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी हमारी ये जो देव भाषा संस्कृत है ये केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि आम बोलचाल की भाषा बने, जन जन की भाषा। और इस मौके पर परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए, उत्तराखंड दिव्यता और भव्यता की भूमि है, देवभूमि है, संस्कारों की भूमि है, संस्कृति की भूमि है। और संस्कृत भाषा के लिए हमारे आदरणीय वेद व्यासी ने सरस्वती तट पर, वहीं पर बद्रीनाथ में, माणा में, वहीं पर बैठकर ही पूरे विश्व को संदेश दिया है। समय आ गया है, आज वो संदेश उत्तराखंड के माध्यम से पूरे विश्व को मिले और संस्कृत उसका माध्यम बने। मैंने आज कहा कि विकिपीडिया एक ही व्यक्ति ने शुरू किया और लोग जुड़ते चले गए। हम विकिपीडिया के साथ साथ हम क्यों ना वैदिक पीडिया शुरू करें। यही सनातन की संस्कृति है, हमारे वेद। वैदिक पीडिया शुरू हो। दूसरा, उत्तराखंड की धरती 4 धाम की धरती है। क्यों ना ऐसा हो कि 4 धाम की धरती तो ही है, लेकिन 4 वेद धाम की धरती भी बने, कि चारों वेदों का अध्ययन यहाँ पे हो, लोग विद्वान बने। और संस्कृत भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र ने कहा कि संस्कृत ज्ञान विज्ञान की भाषा है। उन्होंने संस्कृत भाषा को जन जन की भाषा बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की। संस्कृतं सर्वत्र इति प्रसारं कर्तुं कार्यं करोति। सभी की संस्कृत सभी की है, किसी वर्ग की, किसी जाति की अथवा कर्मकांड की भाषा नहीं है। यह जो एक धारणा है उसको नाश करके सभी के लिए, सभी का हित चिंतन करने वाली भाषा है। इसमें भाषा केवल मात्र नहीं है, एक ज्ञान की भाषा है, विज्ञान की भाषा है, जीवन की भाषा है, संस्कार की भाषा है, संस्कृति की भाषा है। इसका गत 43 वर्षों से संस्कृत भारती कार्य करते हुए आज लाखों कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं और लोगों को संस्कृत के साथ, में मूल संस्कृत है, सभी मानते हैं संस्कृत हमारी मूल भाषा है, संस्कृति हमारी मूल भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं, ये सब मानते हैं। करने के लिए संस्कृत भारती अग्रसर है।